हेलो 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 मेरे प्यारे से बाबू मोसाए और सुंदर सी कन्याएं लोग, कैसे हो? बढ़िया। बढ़िया हो तो एकदम कमेंट बॉक्स में लिखना है कि हाँ भैया मैं बहुत ही ठीक हूँ और मैं बहुत ही पढ़ाई अच्छे ढंग से कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो मेरा नाम है जयंत कुमार और मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ इस बेहतरीन चैनल ड्रीम टॉपर सीबीएसई पर। तो समय को मद्दे रखते हुए हम क्या करेंगे, सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, तो डायरेक्ट हम कहाँ चलते हैं, सिलेबस पर। तो आज भाई क्लास टेंथ के बच्चों के डिमांड पर मैंने क्लास टेंथ का सिलेबस लेकर आया है, वो भी एक बार में। पता है क्या? ऑल सब्जेक्ट्स का। कितना? क्या? ऑल सब्जेक्ट का लेके आए हूँ। ऐसे आप लोग नाइन्थ का देखे होंगे तो हम लोग चैप्टर वाइज करके ऐसे सॉरी सब्जेक्ट वाइज करके लाते थे। एक दिन साइंस का, एक दिन मैथ का, तो फिर नेक्स्ट डे क्या, ऐसे ही एसएसटी इंग्लिश हिंदी। लेकिन आप सभी के भाई डिमांड पर मैंने एक बार में ही वन शॉट के साथ क्या लेकर आ गया हूँ, ऑल चैप्टर्स लेकर आ गया हूँ एक ही बार में। तो वीडियो पर आए हो, क्लिक किए हो तो पूरा देखो। मैं इसमें पूरा अच्छे से बताऊंगा कि कितना वेटेज है आपका, कौन सा टॉपिक आ रहा है, कौन सा टॉपिक डिलेटेड है, इसके बारे में पूरी तरह से मैं बताऊंगा। तो इसका टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा एक मिनट के लिए यहाँ पर वीडियो कट हुआ क्योंकि यहाँ पर मैं थोड़ा सा लिख लेता हूँ, लिखा नहीं हूँ। यहाँ पर मैंने लिख लिया है आपका इंग्लिश कोर्स ए का। यहाँ पर अब ऐसे ही आएगा सीक्वेंस में, इंग्लिश कोर्स ए, फिर इंग्लिश कोर्स बी, ऐसे जो जो भी सीक्वेंस लगा होगा पीपीटी में मैं उसके हिसाब से बता दूंगा। लेकिन यहाँ पर अभी इंग्लिश कोर्स ए का मैंने खुद से अपने हाथों से यहाँ पर लिख दिया है। तो देखिए यहाँ पर सेक्शन 4 है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। ठीक है। सेक्शन ए में आपका आएगा रीडिंग स्किल। जैसे कि आप जैसे ही एग्जाम में बैठिएगा तो आपके पास कितने सेक्शन होंगे, 4। तो सबसे पहला सेक्शन में क्या होगा, रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल मतलब होता है ना जो पैसेज, सीन पैसेज, अनसीन पैसेज, तो वो रहेगा। तो ये टोटल कितना मार्क्स का होगा, मेरा 22 मार्क्स का होगा। ठीक है ना, कितना मार्क्स का होगा, 22 मार्क्स का। ये न्यू सिलेबस है आपका टेंथ का 2025 एंड 26। तो सेक्शन ए में आएगा आपका रीडिंग स्किल जो कि 22 मार्क्स का है। सेक्शन बी में हम लोग क्या देखेंगे, राइटिंग स्किल। ठीक है, इसमें क्या होगा, राइटिंग स्किल। ये भी सेम 22 मार्क्स का है। राइटिंग स्किल मतलब क्या, जैसे कि आएगा लेटर, पैराग्राफ, ईमेल राइटिंग, ये सबसे रिलेटेड आएगा। मैं इसके बारे में अभी डिटेल में बताऊंगा, अभी थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ। सेक्शन सी में आएगा आपका ग्रामर। ग्रामर के बारे में जानते ही होंगे, जो कि 10 मार्क्स का आएगा आपका ग्रामर। कितना मार्क्स का आएगा, 10 मार्क्स का आएगा। एंड सेक्शन डी क्या है आपका, लिटरेचर पोर्शन है। लिटरेचर पोर्शन मतलब टेक्स्ट बुक, जो आपके पास कितने बुक है सेक्शन ए में, जितने भी बुक है उसमें से आएगा। ठीक है, कितना मार्क्स का, तो बुक से आएगा 26 मार्क्स का। तो इन सारे को जब ऐड कीजिएगा तो कितना होगा, 2 to 4, 4 6 10, और इधर से 3 3 to 5 6 to 8, मतलब टोटल कितना मार्क्स का हो गया आपका इधर, 80 मार्क्स का। ठीक है, और यहाँ पर पेपर कितना होता है, 100 मार्क्स का। तो जो कि 20 मार्क्स कहाँ से मिलेगा आपका, प्रैक्टिकल असाइनमेंट से मिलेगा। ठीक है ना, यहाँ से तो आप 80 मार्क्स गेन कर सकते हैं, लेकिन 20 मार्क्स आप कभी गेन नहीं कर सकते हैं। 20 मार्क्स कैसे गेन करेंगे, तो स्कूल में जाएंगे, अच्छे से सर से मैडम से बोलेंगे कि मैम प्लीज़ 20 मार्क्स मुझे दे दीजिएगा। सबको ऐसे नहीं मिलता है, 19 18 ही मिलता है और कम मिलता है। तो थोड़ा सा स्कूल में गुंडागर्दी पुष्पा वाला सीन मत दिखाइएगा कि मैं झुकूंगा ही नहीं, अच्छे से झुक जाना है और ले लेना है मार्क्स। ठीक है, यहाँ पर सेक्शन ए का हो गया। अब थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं सेक्शन ए में। तो सेक्शन ए का सेक्शन ए में जैसे कि क्या था, सेक्शन ए में थोड़ा सा मैं यहाँ हेल्प ले रहा हूँ। सेक्शन ए में था आपका रीडिंग स्किल। क्या था, रीडिंग स्किल था सेक्शन ए में। तो रीडिंग स्किल के बारे में मैंने क्या बता दिया कि 2 पैसेज आएगा, एक आएगा सीन पैसेज और एक आएगा अनसीन पैसेज। ठीक है, क्या आएगा, एक सीन पैसेज और अनसीन पैसेज। ये भाई बात हो रहा है किसका, सेक्शन ए सी, कोर्स ए के बच्चों के लिए। तो कोर्स ए के बच्चे नहीं है जो क्या करेंगे, वीडियो को थोड़ा सा स्किप आगे मतलब बढ़ा देंगे। ठीक है, तो सीन पैसेज अनसीन पैसेज आएगा तो आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, इतना मुझे उम्मीद है। अब सेक्शन बी में क्या है आपका, राइटिंग स्किल। तो राइटिंग स्किल में आप लोग देख लीजिए भाई, सेक्शन कोर्स ए के बच्चे, आपका क्या आएगा, तो अप्लीकेशन आएगा एक पहला। क्या आएगा, अप्लीकेशन फॉर लीव या चेंज ऑफ सब्जेक्ट सिमिलर टॉपिक्स इन मैक्सिमम 50 वर्ड्स में आएगा। 50 वर्ड में एक आपको अप्लीकेशन लिखना है जो भी वहाँ पर सब्जेक्ट दिया रहेगा। क्लियर है, यहाँ तक डन है, कमेंट बॉक्स में डन लिखते चलिए। ठीक है भाई, आगे बढ़िए। आगे है फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिखना है आपको। क्या लिखना है, डिस्क्रिप्शन लिखना है। ठीक है ना,
मतलब जो आपका सेक्शन बी है राइटिंग स्किल उसमें क्या क्या आएगा, एक तो आएगा आपका अप्लीकेशन एंड सेकंड क्या आएगा आपका क्या आएगा डिस्क्रिप्शन, जो कि 100 वर्ड्स का रहेगा। एंड थर्ड पॉइंट मेरा क्या है 1 आउट ऑफ 2 फॉर्मल लेटर, मतलब 2 फॉर्मल लेटर दिया रहेगा और करके, तो उसमें से कोई एक को लिखना है। डन है यहाँ तक। एंड फोर्थ क्या है 1 आउट ऑफ 2 आर्टिकल्स, 2 आर्टिकल्स दिए रहेंगे जिसमें से आपको एक को लिखना है। क्लियर है? यहाँ पर सेक्शन बी के बारे में मैंने कंप्लीट बता दिया है। यहाँ तक क्लियर है तो लिखिए भैया डन, आगे है, आगे बढ़िए आप। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ओके, ठीक है, क्लियर है। अब आता है आपका सेक्शन सी। सेक्शन सी मतलब ग्रामर। तो कोर्स ए के बच्चे ध्यान से अब ग्रामर के बारे में देख लीजिए। तो सेक्शन सी है ग्रामर, तो ग्रामर में आप लोग टिक आउट कीजिए या आप लोग कॉपी पर लिख लीजिए कि भैया क्या क्या आ रहा है। तो क्या आ रहा है, सबसे पहला आपका आ रहा है उसमें टेंस। ठीक है, सेक्शन सी में सबसे पहले आपका क्या आ रहा है, टेंस आ रहा है। सेकंड मॉडल्स आ रहा है। मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ कि जिससे कि वीडियो लंबा ना हो। ओके, इतना क्लियर आना चाहिए। मैं फास्ट नहीं बोलता, मैं स्लो पढ़ाता हूँ। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए कि भैया क्यों फास्ट बोल रहे हैं। तो फास्ट बोलने का रीजन है कि जल्दी जल्दी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बताना है, सेक्शन ए कोर्स बी बहुत बताना है। एंड थर्ड क्या आएगा सब्जेक्ट फॉर कॉन्कर्ड। फोर्थ आएगा रिपोर्टेड स्पीच। 5 क्लाउज एंड 6 डिटरमाइनर्स। इतना ही आपका है ग्रामर से सेक्शन कोर्स ए के बच्चे नोट कर लीजिए कि आपका क्या क्या आ रहा है ग्रामर पोर्शन से। तो ग्रामर पोर्शन से इतना ही आ रहा है। ओके, मैं आगे बढ़ूँ? ठीक है, तो सेक्शन ए के बारे में बता दिया, रीडिंग स्किल। सीन अनसीन पैसेज आएगा। बी में राइटिंग स्किल में मैंने बता दिया क्या क्या आएगा। सी में ग्रामर बता दिया। एंड चलते हैं लिटरेचर बुक पर। बुक से क्या क्या आएगा, शायद इसमें बुक है, सॉरी बुक नहीं है। बुक में मैं बता दे रहा हूँ कारण क्या हुआ था। कारण ये हुआ था कि मेरे को मिला ही नहीं, और मैं सेक्शन कोर्स ए से नहीं पढ़ा हूँ, तो मेरे को कोई आइडिया भी नहीं था क्या क्या। तो मैं गूगल पर ट्राई किया, लेकिन मेरे को इतना नहीं मिल पाया। तो आप लोगों को मुझे पता है कि आइडिया होगा, या थोड़ा बहुत स्कूल से हेल्प ले लीजिएगा। तो मुझे बुक में चैप्टर मैं नहीं बता पाए कौन कौन से चैप्टर आएगा इतना, लेकिन मैं जितना था एडिटिंग स्किल, राइटिंग स्किल, ग्रामर मैंने क्लियर बता दिया। डन है। यहाँ पर चलेंगे हम कोर्स बी के बच्चों के लिए। तो कोर्स बी के बच्चों के लिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा लिख लेता हूँ, 1 मिनट में टाइम दीजिए। चलिए मैंने यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, मैं अब डायरेक्ट बता दे रहा हूँ क्या क्या है। तो कोर्स बी के बच्चे ध्यान से सुनिए। कोर्स बी के मैंने कोर्स ए के बारे में बता दिया है। जो कोर्स ए के बच्चे हैं वो अच्छे से नोट कर लीजिए, उसको अच्छे से लिख लीजिए। अब से कोर्स बी वाले बच्चे ध्यान से सुने कि क्या क्या आपका इंग्लिश में आ रहा है। तो आप में क्या है 3 सेक्शन है। क्या क्या आएगा जब पेपर लीजिएगा आप, ऐसे जब मिलेगा आपको पढ़ने के लिए, तो उसमें कितना सेक्शन रहेंगे, सेक्शन 3 रहेंगे। मतलब सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। तो सेक्शन ए में आपको क्या मिलेगा, रीडिंग स्किल। ठीक है, क्या मिलेगा, रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल मतलब आपको पैसेज मिलेगा, एक सीन पैसेज एंड एक अनसीन पैसेज। ठीक है, उसमें 2 पैसेज मिलेंगे। हो गया, क्लियर है। ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं, अभी आगे डिटेल में बताऊंगा। सेक्शन बी में क्या है आपको, सेक्शन बी में मिलेगा राइटिंग स्किल। ठीक है, राइटिंग स्किल मतलब पैराग्राफ, फॉर्मल लेटर, चाहे लेटर जो भी हो, ईमेल राइटिंग, ये सब आएगा। एंड उसके साथ साथ क्या मिलेगा, विथ ग्रामर मिलेगा। ग्रामर भी बताऊंगा अभी ग्रामर में आपको क्या क्या आएगा। ओके, डन है, यहाँ तक क्लियर है। एंड सेक्शन सी में आएगा लैंग्वेज एंड लिटरेचर, जो कि 40 मार्क्स का। ये सब भी आप लोग यहाँ पर ध्यान कर लीजिएगा कितने कितने मार्क्स का आ रहा है। जैसे कि आपका रीडिंग स्किल 20 मार्क्स का है, एंड सेम एज इट इज सेक्शन बी भी 20 मार्क्स का ही है। क्लियर है यहाँ तक। लैंग्वेज लिटरेचर मतलब बुक से आपका आएगा 40 मार्क्स का। ये टोटल जुड़िएगा तो कितना आएगा, 80 आएगा। एंड प्लस मिलेगा आपको 20 स्कूल से। ठीक है, तो आप लोग स्कूल में ज़्यादा शोर शराबा नहीं करना है, प्यार से 20 मार्क्स हेट लेना है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखो, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मैं समझा रहा हूँ। सेक्शन ए में रीडिंग स्किल मैंने बता दिया। रीडिंग स्किल में क्या क्या आएगा आपका, एक सीन पैसेज आएगा एंड एक अनसीन पैसेज आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको बता दिया हूँ, इसीलिए मैं इसके बारे में चर्चा मैं आगे नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट चलता हूँ सेक्शन बी में, राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल में आपका क्या क्या आ रहा है, नोट कीजिए। तो राइटिंग स्किल सेक्शन बी में आपका क्या क्या आ रहा है, देखिए। तो सबसे पहले मैं ग्रामर का बात यहाँ पर कर लेता हूँ। तो ग्रामर में आ रहा है सबसे पहले आपका डिटरमाइनर्स। ओके, डन है। मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ भाई बहनों, प्लीज़ थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा। फास्ट बोलने का कारण हो रहा है क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा भाई, प्लीज़ समझिए इस बात को। तो थोड़ा सा आवाज़ चुभेगा तो उसको इग्नोर कीजिए और यहाँ पर समझ लीजिए। तो देखिए यहाँ पर सॉरी सेक्शन ए में क्या था आपका, रीडिंग स्किल था। तो उसमें बता दें सीन एंड अनसीन पैसेज आएगा। लेकिन सेक्शन बी में आपका क्या है, राइटिंग स्किल एंड ग्रामर। तो ग्रामर में सबसे पहले देखते हैं तो आएगा डिटरमाइनर्स, सेकंड टेंस, थर्ड आपका मॉडल्स आएगा, एंड चौथा सब्जेक्ट फॉर कॉन्कर्ड, एंड पांचवा आएगा रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में भी डिवाइड कर दिया क्या क्या आएगा रिपोर्टेड स्पीच में, यहाँ पर एरो दे दीजिए। कमांड्स एंड रिक्वेस्ट पर आएगा, स्टेटमेंट्स आएगा एंड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इस पर आएगा आपको
जो है जो रिपोर्टेड स्पीच है इन तीनों पर बेस्ड होगा। ओके, अब चलते हैं राइटिंग स्किल। ये क्या दोनों है मेरा राइटिंग स्किल है। ओके, समझ रहे हो, वो मेरा था क्या ग्रामर था वो, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, आप लोग कन्फ्यूजन ना हो। ये था मेरा ग्रामर एंड नीचे मेरा क्या है, नीचे मेरा है राइटिंग स्किल। ओके, डन है यहाँ तक। तो ये था मेरा ग्रामर एंड ये जो है राइटिंग स्किल, जिसमें एक आएगा आपका फॉर्मल लेटर जो कि 100 से 200 वर्ड में लिखना है एंड सेकंड आएगा एक एनालिटिकल पैराग्राफ। मुझे लग रहा है यहीं तक था, शायद मैं आगे देख ले रहा हूँ। तो एक आएगा क्या आपका फॉर्मल लेटर एंड एक आएगा एनालिटिकल पैराग्राफ, जो कि दोनों को 100 से 200 वर्ड में लिखना है। डन है, क्लियर है ना भाई? थोड़ा सा मैं तेज बोल रहा हूँ, ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक मैं आगे बढ़ता हूँ, फटाफट खत्म करना भी। तो सेक्शन सी की तरफ चलते हैं। मतलब आपका बी में यहीं तक था, क्या क्या था, फॉर्मल लेटर और एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है। लिखने का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सीख लीजिएगा, जिससे कि आपको अच्छे मार्क्स मिल जाए बोर्ड में। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी में आपका लिटरेचर था ना, मैंने बताया ना बुक था। तो बुक में क्या क्या आ रहा क्या आ रहा है आप लोग देख लीजिए। तो इसमें 2 बुक हैं, एक है फर्स्ट फ्लाइट एंड एक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो फर्स्ट फ्लाइट में देख लीजिए अप्रोच मतलब क्या क्या है, द लेटर टू गॉड, नेशनल मंडेला, आप लोग जितने भी है इसको आप लोग टिक आउट कर लीजिए। मैं 12 कर दूं क्या स्कोर? चलो लो इधर 12 करके रख दो, थोड़ा सा बीच में आ जा रहे बाबा। ठीक है, इतना क्लियर है। तो इसमें क्या रहा है, सबसे पहले बिहाइव में से लेटर टू गॉड, सॉरी फर्स्ट फ्लाइट, सॉरी फर्स्ट फ्लाइट, बिहाइव गलती से बोला गया क्लास 9 का। तो यहाँ पर इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, जिसे कि ध्यान है। मैं ये पूरा को बोलूँगा नहीं तो वीडियो लंबा होगा। तो ये आ रहा है लेटर टू गॉड, ये सब आ रहा है, जिसमें से डस्ट अप सुनो। एंड सेकंड बुक है, ये आपका सेकंड बुक है। तो सेकंड बुक में से क्या कह रहा है, अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, द थीफ स्टोरी, द मिडनाइट विजिटर, ये सब आ रहा है। जिसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। हो गया? अरे भाई क्या हुआ? नहीं तो दिक्कत होता है, अरे हटो। अब हिंदी कोर्स ए पर चलते हैं। हिंदी कोर्स ए में क्या क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। थोड़ा सा मैं इसको लिख लेता हूँ पहले, और जो बच्चे हिंदी कोर्स ए वाले नहीं हैं तो उसको वीडियो को थोड़ा आगे कर लीजिए, और जो हिंदी कोर्स ए वाले हैं थोड़ा सा वेट कीजिए। ओके, मैं लिख लेता हूँ पहले। तो चलिए यहाँ तक मैंने लिख लिया है, अब मैं समझा दे रहा हूँ फटाफट क्या क्या है। तो सेक्शन कोर्स ए मत यानी अ का हिंदी का सिलेबस देख ले, क्या क्या आ रहा है क्या क्या नहीं आ रहा है। तो सबसे पहला इसमें भी सेक्शन 4 है, मतलब इस सेक्शन को हिंदी में खंड बोलते हैं। इसमें भी क्या है, 4 है, खंड क, खंड ख, खंड ग एंड खंड घ। ओके, क्लियर है? यहाँ पर थोड़ा सा बार दिख रहा है, राइटिंग समझ में आ रहा है ना? यहाँ पर ओपीएस में इसीलिए राइटिंग अच्छा नहीं बैठ पाता है। तो खंड क में क्या क्या आ रहा है मेरा, अपठित बोध। अपठित बोध बोले तो अनसीन पैसेज, जो मैं वहाँ पर स्टार्टिंग में इंग्लिश वाला ही सेम है, यहाँ पर भी इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ मार्क्स देख लीजिए फटाफट। और यहाँ पर व्यवहारिक व्याकरण है, यहाँ पर पाठ्य पुस्तक, और यहाँ पर रचनात्मक लेखन मतलब राइटिंग स्किल। यह रहा है आपका अपठित बोध 14 मार्क्स का, ये 16 मार्क्स का, और ये 30 मार्क्स, और ये 20 मार्क्स, यानी 14 मार्क्स, 16 मार्क्स, 30 मार्क्स एंड 20 मार्क्स। डन है यहाँ तक? मैं फटाफट आगे बढ़ता हूँ, इसमें कुछ ज़्यादा खास बातें नहीं है। तो खंड क में क्या आएगा आपका, एक आएगा पठित गद्यांश एंड एक अपठित गद्यांश, जो कि 14 मार्क्स का। खंड ख में देखते हैं, तो खंड ख में दिख रहा है वहाँ पर खंड ख। तो खंड ख क्या है मेरा, ग्रामर है। तो खंड ख ग्रामर में क्या क्या आएगा, रचना के आधार पर वाक्य के भेद, नोट कर लीजिए। सेकंड में वाक्य आएगा, थर्ड में पद परिचय एंड फोर्थ में अलंकार आएगा। इतना ही है ग्रामर से आपका। मतलब व्याकरण से यदि हम देखें तो क्या आएगा मेरा, यही 4 टॉपिक आने वाला है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं खंड ग की ओर। तो खंड ग में क्या था मेरा, पाठ्य पुस्तक। तो कोर्स ए के बच्चों में चलता है 2 बुक, एक चलता है क्षितिज एंड एक चलता है कृतिका। यदि मैं सही बोल रहा हूँ तो ये सही नाम है और यहाँ पर लिखा भी है। तो खंड ग में मेरा है पाठ्य पुस्तक, जिसमें चलता है एक क्षितिज और एक चलता है मेरा कृतिका। तो क्षितिज में 2 है, एक काव्य खंड और एक गद्य खंड। तो काव्य खंड का ये चैप्टर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गद्य खंड का चैप्टर ये रहा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड कृतिका का ये चैप्टर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? मैं आगे बढ़ूँ, मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ। तो यहाँ पर सूरदास तुलसीदास गद्य खंड में, स्वयं प्रकाश राम वृक्ष बेनी पूरी, एंड कृतिका में क्या है, माता का आंचल, मैं क्यों लिखता हूँ, ये सब आ रहा है आपका टॉपिक। डन है। एंड लास्ट खंड घ की ओर हम लोग बढ़ते हैं। खंड घ में क्या क्या है मेरा, तो खंड घ में है राइटिंग स्किल मतलब रचनात्मक लेखन। तो इसमें क्या कह रहा है आपका, एक आ रहा है अनुच्छेद लेखन,
सेकंड औपचारिक एंड अनौपचारिक पत्र, थर्ड स्वरित लेखन या ईमेल लेखन, एंड फोर्थ विज्ञापन लेखन। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है ना यहाँ तक? मैं अब इसमें पेन नहीं कर रहा हूँ, इतना क्लियर होना चाहिए, ले तुमको बता ही दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? सेक्शन एम अनुच्छेद लेखन, औपचारिक अनौपचारिक पत्र, ईमेल लेखन एंड विज्ञापन। क्लियर है यहाँ तक? लिख दे क्लियर कमेंट बॉक्स में। समझ नहीं है तो फिर से पूछ लेना, मैं अगला लेक्चर में बताने का ट्राई जरूर करूँगा। बाबू मुस्राए एंड प्यारी सी कन्याएं लोग। ओके, डन है इतना? थोड़ा सा लिखो लिखो लिखो, फटाफट लिखो, मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर से आ रहा है हिंदी कोर्स बी। यहाँ पर इंग्लिश कोर्स ए, इंग्लिश कोर्स बी, हिंदी कोर्स ए खत्म हो चुका है। एक लास्ट छोटा सा है हिंदी कोर्स बी के बच्चे, थोड़ा थोड़ा देख लो बस 1 मिनट, इसके बाद डायरेक्ट चलेंगे मैथ, एसएसटी, साइंस। डायरेक्ट मैं गूगल से बताने का ट्राई करूंगा आपको, ओवर भी दिखा कर एकदम प्रूफ के साथ। इसमें थोड़ा सा ये था, लफड़ा था, इसीलिए मैं नहीं लेकर आया। 1 मिनट समय दो फिर मेरे को यहाँ पर। तो चलिए, मैंने यहाँ पर लिख लिया है आपका कोर्स बी के बच्चों, मतलब ब हिंदी का। यहाँ पर खंड, तो इसमें भी खंड आपको 4 भी, लेकिन खंड बोले तो सिलेबस, सॉरी सेक्शन, इंग्लिश में सेक्शन और हिंदी में उसको खंड बोला जाता है। तो खंड क में आ रहा है आपका अपठित बोध यानी पैसेज, अनसीन पैसेज एंड सीन पैसेज। सेकंड व्यवहारिक व्याकरण, और इसके साथ साथ मार्क्स भी दिया है, जैसे कि आपका अपठित बोध 14 मार्क्स का है, एंड व्याकरण आपका 16 मार्क्स का है। थर्ड पाठ्य पुस्तक जो कि 28 मार्क्स का आएगा इसे, और रचनात्मक लेखन मतलब लेटर्स और एप्लीकेशन लेटर, जो भी है यहाँ पर फॉलो, अरे क्यों ये लेटर के बारे में आ रहा है ध्यान बार बार, जो भी ईमेल राइटिंग, पैराग्राफ, विज्ञापन लेखन, सारा इसमें आएगा। तो थोड़ा सा और मैं डिटेल में बता दे रहा हूँ क्या क्या आएगा। तो खंड क का यहाँ पर क्लियर होना चाहिए, मेरे हिसाब से यहाँ तक क्लियर होगा। इसमें आपका 2 चीज़ आएगा, एक आएगा पठित गद्यांश एंड एक आएगा अपठित गद्यांश। यहाँ तक क्लियर है? मैं खंड ख यानी व्यवहारिक व्याकरण में क्या क्या आएगा वहाँ से डायरेक्ट बताने का स्टार्ट कर रहा हूँ। तो खंड ख यानी व्याकरण में आपका क्या क्या आएगा? तो सबसे पहला आएगा पदबंध। पदबंध पढ़े हो? नहीं पढ़े हो तो जाओ अच्छे से पढ़ लो। क्या क्या आएगा? सबसे पहला क्या आएगा मेरा? पदबंध। एंड सेकंड में क्या आएगा? रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण। थर्ड आएगा समास एंड फोर्थ मुहावरे। बस इतना ही है, बस इतना ही है, इतना ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा अपने आप में है, तो इसको अच्छे से नोट करना, क्योंकि ये बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन देखा जाए तो बहुत बड़ा भी है। दिख रहा है ना वहाँ पर? क्लियर क्लियर दिख रहा है? ओके है यहाँ तक? मैं अब आगे बढ़ता हूँ। तो खंड ख हो गया। खंड ग, खंड ग में यहाँ पर अब आप आ गए आपके बुक्स। तो इसमें भी 2 बुक्स चलते हैं, एक चलता है संचयन और एक चलता है स्पर्श। तो स्पर्श और संचयन में यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्या क्या आने वाला है। तो आ रहा है आप पद खंड में आ रहा है आपका कबीर। दिख रहा है ना? उसमें नहीं दिख रहा है, ले और जूम कर दे रहा हूँ। क्यों नहीं दिखेगा भाई? दिखेगा, लो यहाँ पर दिख रहा है आपको अब? तो ठीक है, तो ये इसको क्या कीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो पद खंड में क्या कह रहा है? कबीर, कबीर का दोहा आ रहा है, साखी पद मनुष्यता पर्वत प्रदेश में वापस तोप कर चलो हम फिदा। और यहाँ पर एक चैप्टर शायद कुछ मिस्टेक हो गया क्या? तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। गद्य खंड में आ रहा है बड़े भाई साहब, डायरी का एक पन्ना, तंतरा व अमीरों कथा। यहाँ पर जो भी है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं बार बार बात बोल रहा हूँ। और सेकंड बुक है ये आपका, क्या है ये? सेकंड बुक है संचयन, जिसमें से आ रहा है हरिहर काका, सेकंड आ रहा है सपनों के से दिन, एंड थर्ड टोपी शुक्ला। बस इतना ही आ रहा है। अच्छे से जाओ पढ़ो और बोर्ड्स में फोड़ देना है। ओके, आगे बढ़ा जाए। अब चल रहा जाए यहाँ से हिंदी कोर्स ए, कोर्स बी, इंग्लिश कोर्स ए, कोर्स बी खत्म हो चुका है। हम लोग चलेंगे अब धुआंधार तरीकों से मैथ, साइंस एंड एसएसटी की ओर बढ़ते हैं। इसमें कोर्स ए, कोर्स बी नहीं करना, ये इसी में झंझट था, लफड़ा था, इसीलिए मैं पहले लेकर आ गया हूँ। आगे चलते हैं मैथ और साइंस पर। ना अरे सॉरी इसमें एक और बच गया ना, क्या यार? खंडघा, खंडघा में आपका जो है राइटिंग स्किल मतलब रचनात्मक लेखन, उसमें क्या क्या आ रहा है आप लोग देख लीजिए। तो आ रहा है अनुच्छेद लेखन, सेकंड औपचारिक पत्र, थर्ड सूचना लेखन, फोर्थ विज्ञापन लेखन। यहाँ पर 0 शब्द में नहीं, यहाँ पर 40 शब्द है, ठीक है। और यहाँ पर ईमेल लेखन या लघु कथा लिखना है। मैं यहाँ पर सुधार दे रहा हूँ, यहाँ पर क्या है 40 वर्ड में लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पर कितना में लिखना है? 40 वर्ड्स में लिखना है। यहाँ पर सूचना 60 वर्ड, औपचारिक पत्र 100 वर्ड एंड अनुच्छेद लेखन 120 वर्ड में लिखना है। और ईमेल या लघु कथा आपको 80 से 100 शब्द में लिखना है। क्लियर है? अब चलते हैं हम लोग साइंस मैथ की ओर। इसमें भी वही बात है, हटा दे इसको। डायरेक्ट गूगल से दिखाने का ट्राई कर रहा हूँ।
तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं साइंस का कि साइंस में क्या क्या, इसके बाद हम लोग देखेंगे मैथ और उसके बाद देखेंगे हम लोग एसएसटी और वीडियो को खत्म करेंगे। तो देखिए आपका इसमें भी यूनिट बांट दिया है। यूनिट मतलब अब से आपको यूनिट मिलता है, जैसे कि कोई एक यूनिट है, एक यूनिट में कितने चैप्टर है, यूनिट 2 में कितने चैप्टर हैं, उसके बारे में हम लोग अभी जाएंगे डिटेल में, तो पढ़ेंगे। अभी ओवरव्यू देख लीजिए कि यूनिट कितने हैं आपके। अभी यूनिट कितने हैं भाई आपके, तो यूनिट है 6। यूनिट कितने हैं आपके 6। तो सबसे पहला यूनिट है केमिकल सब्सटेंस एंड नेचर एंड बिहेवियर, जो कि 25 मार्क्स का आएगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें कोई ज़्यादा नहीं है, सॉरी 6 नहीं है 5 ही है। और इसमें टोटल आपका 80 है और इंटरनल असेसमेंट का 20 मार्क्स, जो कि स्कूल से मिलता है और अच्छे से स्कूल में ले लेना है। उसमें कोई झगड़ा नहीं करना है, अच्छे से प्यार से बात करके ले लेना है, तो मिल जाएंगे। क्योंकि 80 मार्क्स आप तो पढ़ के गेन कर सकते हैं, लेकिन 20 मार्क्स आपके हाथ में नहीं है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग यूनिट 1 में चलते हैं। तो यूनिट वन में आपका आ रहा है केमिकल सब्सटेंस, सॉरी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन आपको पढ़ना है। तो सबसे पहला चैप्टर आपको क्या पढ़ना है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसको टिक आउट कर लीजिए। उसमें यदि आप टॉपिक देखना चाहें तो यहाँ से टॉपिक भी देख सकते हैं, केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, वैलेंस केमिकल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जितने भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं कितना बोलूँगा भाई, तो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यूनिट 1 हो गया। अब सेकंड चैप्टर आ रहा है इसी में, एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस के बारे में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक रिलेटेड है, उसको आप लोग देख सकते हैं। मैं साइड एक बार हो जा रहा हूँ, इसमें आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थर्ड चैप्टर है आपका क्या, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एंड फोर्थ चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। क्लियर है यहाँ तक। यूनिट 1 में इतना ही है। यूनिट 2 बायोलॉजी की ओर चलते हैं। तो बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है, लाइफ प्रोसेस पढ़ना है आपको, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स पढ़ना है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन पढ़ना है। इवोल्यूशन शायद हटा दिया था, इस पर ला दिया है क्या, मेरे को कोई आइडिया नहीं, आप लोग देख लीजिएगा। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन पढ़ना है, हो गया यूनिट 2। यूनिट 3 की ओर हम लोग चलते हैं। तो यूनिट 3 में क्या क्या दिया आपका, नेचुरल सॉरी यूनिट 3 का नाम है वो। इसमें आपको पढ़ना है सबसे पहले क्या किया, यहाँ से हटा दिया क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पर अच्छे से नहीं दिया, यहाँ पर सिर्फ टॉपिक दिया, मतलब जो आपका फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इसी टाइप का कुछ लाइट से रिलेटेड है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। तो उसमें क्या क्या यहीं पढ़ना है। यूनिट 4 में चलते हैं। यूनिट 4 में क्या है आपका, करेंट्स, इफेक्ट्स ऑफ करंट के बारे में पढ़ना है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के बारे में पढ़ना है। आप लोग टिक आउट करते चले साथ साथ क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। एंड लास्ट अब मेरा बचता है क्या, आवर इन्वायरमेंट। तो आपको टोटल कितने मिले आपको पढ़ने के लिए, मैं चाहूँ तो एक बार फिर से बता सकता हूँ। मैं लिख के नहीं ला पाई इसीलिए क्योंकि आप लोग टॉपिक भी देख ले एक बार में ही। तो सबसे पहले केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ना है। सेकंड एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ना है। थर्ड पढ़ना है मेटल नॉन मेटल। उसके बाद फोर्थ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। उसके बाद हम लोग बायोलॉजी में चलते हैं। तो लाइफ प्रोसेस, मैं फटाफट बोल रहा हूँ, तेज आवाज़ में बोल रहा हूँ, तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा भाई, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो जल्दी करना है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन, सॉरी छूट गया है भाई, रिप्रोडक्शन एंड हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन पढ़ना है। उसके बाद हम लोग चलते हैं फिजिक्स में। तो लाइट पढ़ना है। उसके बाद लाइट के बाद आता है कि आपको ये आई से रिलेटेड कोई चैप्टर है। इसमें सिर्फ टॉपिक दिया भाई, चैप्टर का नाम नहीं दिया, तो इसको प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्या क्या आ रहा है। कुछ टॉपिक डिलीट भी हो सकता है, ऐसा बात नहीं है कि चैप्टर आ रहा है, लेकिन क्या होता है ना साइंस में कि चैप्टर आता है लेकिन चैप्टर में क्या टॉपिक रिलेटेड है वो नहीं पता चलता है। तो यहाँ पर टॉपिक भी दिया है, तो आप लोग उसको कर लीजिए। मैं डायरेक्ट गूगल से दिखाने का ट्राई कर रहा हूँ। हो गए यहाँ तक लाइट। इसके बाद हम लोग चलते हैं इफेक्ट्स ऑफ करंट, मतलब करंट के बारे में पढ़ना है। यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड लास्ट मेरा आवर इन्वायरमेंट। इससे भी आता है क्वेश्चन, बोर्ड्स में डायरेक्ट आता है, तो प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए। साइंस का यहाँ पर खत्म हो गया। अब चलते हैं, आपका जो डिमांड होगा बोलो, एसएसटी का बता दें या मैथ का बता दें, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। लाइव नहीं है, मुझे पता है लाइव नहीं है। चल कोई गेम खेला जाए फिर बताया जाए। हट, गेम खेलने का टाइम है गधा, सॉरी गधा नहीं, गेम खेलने का टाइम नहीं है मेरे प्यारे से बाबू मोसाए, प्यारी सी गुड़िया लोग, गेम खेलने का टाइम नहीं है। मैं डायरेक्ट चलता हूँ कहाँ पर आपका मैथ एसएसटी, मैथ चलता हूँ, मेरा मैथ फेवरेट है, मैथ पर चला जाए। तो साइंस का हो गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं डायरेक्ट मैथ पर। देखते हैं आ गया क्लास 10th। तो क्लास 10th में भी यूनिट है आपका क्या, यूनिट आपका कितना है, यूनिट 7 है क्लास 10th में मैथ का। तो देख लीजिए वेटेज, देख लीजिए क्या क्या वेटेज है, किस चैप्टर का, किस यूनिट का कितना, और एक यूनिट में कितना चैप्टर आ रहा है, उसको मैं डिटेल में अभी बताऊँगा। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, गला बैठ गया, फिर पानी पिला दे रे।
चलो 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 देख लो, यहाँ पर हो गया नंबर सिस्टम जो कि 6 मार्क्स का आ रहा है, अलजाब्रा जो कि 20 मार्क्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कि 6 मार्क्स। यहाँ पर ये मत सोचिए कि 20 मार्क्स मतलब अलजाब्रा में भी चैप्टर डिवाइड करेगा, जैसे कि अलजाब्रा में पोलिनोमियल्स होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, या उससे रिलेटेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी होगा, मतलब 3-4 चैप्टर मिलाकर एक यूनिट बना है जो कि 20 मार्क्स का है। तो इसको ऐसे ध्यान में रखिएगा, ये नहीं कि 20 मार्क्स का आएगा। अलजाब्रा मतलब वो यूनिट का एक नेम है, उसमें कितना होगा चैप्टर अब उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो चलो यहाँ पर यूनिट 1 में देखते हैं। तो यूनिट 1 में आपका क्या आ रहा है, सिर्फ रियल नंबर आ रहा है, तो रियल नंबर को टिक आउट कर लो। उसके बाद पोलिनोमियल्स आपका आ रहा है, और टॉपिक जिसको देखना है तो यहाँ पर टॉपिक भी साइड में लिखा है, तो आप लोग टॉपिक को भी साथ साथ देखते रहिएगा। उसके बाद हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को टिक आउट कर लीजिए, वो भी पढ़ना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो भी पढ़ना है आपका। टॉपिक यदि देखना चाह रहे हैं बाबू मोशाय, तो टॉपिक आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। टॉपिक आप लोग साथ साथ देख सकते हैं। आजा भाई, क्या गुस्सा हो रहा है? गुस्सा हो रहा था, क्या हो रहा है ना, थोड़ा सा इधर मक्खी ज़्यादा चल रही है, तो इसीलिए मक्खी बैठ रही है ना स्मार्ट बोर्ड पर, तो वो लोग चला रही है, मेरा बस में नहीं है, इन लोग का बस का है। क्या बोला, कुछ नहीं बोला जाएगा, समझो ना कि मेरे से मक्खी भी नहीं डर रहा है लोग। आगे तो लोग डरता है ना, कम से कम 1 मिनट टाइम दीजिएगा, अलार्म तरह बज रहा है, 4:05 हो गया भाई, फटाफट देख ले भाई। यहाँ पर हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है, उसके बाद टिक आउट कर लीजिए। उसके बाद एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना है आपको। उसके बाद यूनिट 3 में चलते हैं। यूनिट 3 में सबसे पहला चैप्टर आपको पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसके बाद ट्रायंगल्स पढ़ना है आपको, टिक आउट कर लीजिए। उसके बाद ट्रायंगल इतना ही है क्या, नहीं और आगे होगा। सर्कल पढ़ना है आपको। इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस, उसमें क्या क्या आएगा आपका, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ, प्लीज़ उसको मेंटेन कीजिएगा। समझ में तो आ ही रहा होगा, फास्ट बोल भी रहा हूँ तो बस आप लोग इसमें आप लोग ये सोचिए कि यहाँ पर कुछ पढ़ाई नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या डिस्कशन हो रहा है, तो यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है क्या क्या भाई, तो यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है चैप्टर का। तो आप लोग चैप्टर यदि आवाज़ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग डायरेक्ट चैप्टर पर कीजिए। ओके, डन है, यहाँ तक आगे बढ़ा जाए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, उसको भी टिक कर लीजिए, वॉल्यूम्स। उसके बाद लास्ट 2 टॉपिक्स स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। खत्म खत्म खत्म, मैथ्स खत्म, मैथ्स खत्म, जाना नहीं है अभी। एसएसटी का बारी है भाई, एसएसटी का चीज़ नहीं छोड़ना चाहिए, आप लोग सुने हो ना। चलो अब ज़्यादा बात हो गया ज़्यादा बात करना खराब बात है। तो चलते हैं क्लास 10th का हिस्ट्री सेक्टर की ओर। हिस्ट्री में क्या क्या आ रहा है आप लोग नोट कर लीजिए। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप आ रहा है आपका। और इसमें आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि 18 मार्क्स का क्या होगा भाई, 18 मार्क्स का क्या होगा आपका, अरे यार 18 मार्क्स का क्या होगा, क्वेश्चन आंसर, एंड 2 मार्क्स का आपका मैप वर्क है, इसको ध्यान रखिएगा। सॉरी, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 मार्क्स का क्या आएगा, मैप वर्क आएगा। थोड़ा सा लटपटा रहा है, बोली पानी खोज रहा है, लेकिन पानी है ही नहीं हमारे दुनिया में नहीं, हमारे इस स्टूडियो में। क्या किया जाए, पानी में ला के दे सकते हो, बोलो तो बोलो, पानी ला के दे रे बाबा, तब ना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा हमेशा, ज्योग्राफी में आपका 3 मार्क्स का आएगा मैप वर्क एंड 17 मार्क्स का क्या आएगा, क्वेश्चन आंसर। तो उसी तरह हिस्ट्री में भी 2 मार्क्स का आएगा मैप वर्क। जब सर पढ़ा रहे होंगे तो जरूर बोलेंगे कि भाई इसको नोट कर लो, ये मैप में आएगा। तो ये नहीं कि सच सर बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, अरे सच बोल रहे हैं गधा, सच बोलते हैं वो, ठीक है ना, तो उसको नोट कर लेना। तो इसमें आएगा। इसके बाद क्या है, इसके बाद है आपका मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, जो कि सब टॉपिक्स की आ रहा है। जैसे कि उसमें क्या होता है ना, जब आप चैप्टर को पेज टर्न कीजिएगा तो क्या होगा, उसमें लिखा है तो 1, 1.1, 1.2, 1.3। तो इसमें आप लोग जो द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड है, उसमें से सारे टॉपिक नहीं आएंगे आपको बोर्ड एग्जाम में। क्या क्या आएंगे, 1 से लेकर 1.3 तक ही आएगा, उसको आप लोग कर लीजिएगा। ऐसे ही सारा यहाँ पर लिखा गया है, द एज ऑफ, ये सब है जितना है आपको देख लीजिएगा। ज्योग्राफी सेक्टर को चलते हैं, मैं देखो डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग समझ लीजिए, बात खत्म। अरे एक लाइन में पढ़ूंगा तो फिर ज़्यादा दिक्कत होगा ना। हिस्ट्री में समझ गया होगा ना, हिस्ट्री में देखो कितने चैप्टर है, 5 चैप्टर है। तो फर्स्ट हो गया क्लियर, सेकंड नेशनलिज्म इन इंडिया, क्लियर है, दिख रहा है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेने का ट्राई करें। 4th है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, एंड 5 है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, और 3rd मेरा क्या बचता है, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। कितना क्लियर है, 5 मैंने बता दिया। ज्योग्राफी सेक्टर में क्या क्या आ रहा है, मैं बताया कि 3 मार्क्स का आएगा क्या आपका मैप आएगा। और इतने चैप्टर हैं जो कि सिर्फ लास्ट चैप्टर में से क्या आएगा, क्वेश्चन आंसर नहीं आएगा, सिर्फ मैप वर्क आएगा।
तो मैं चैप्टर का नाम ले ले रहा हूँ आपकी डिमांड पर। बोल रहा है कि भैया चैप्टर का नाम नहीं ले रहे हैं, लग रहा पढ़ने नहीं आ रहा है उनको। नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है रे, पढ़ने आता है, थोड़ा बहुत खींच दिया जाएगा, क्यों टेंशन लेते हो। खींचता हूँ मैं भी, क्या लगता है। अरे गधा, पढ़ने का बात नहीं है यहाँ पर, टाइम का बात है। बोल, मैं बना दूँ 2 घंटा का वीडियो सिर्फ सिलेबस पर, कैसा लगेगा। खुद नहीं क्लिक करेगा। तो यहाँ पर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्स, एग्रीकल्चर, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, एंड लास्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। और आपका जो 7 है उसमें से मैप वर्क आएगा। क्लियर है यहाँ तक। बढ़ते हैं हम लोग कहाँ, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स यानी सिविक्स की ओर। तो उसमें आएगा पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, पॉलिटिकल पार्टीज एंड लास्ट आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें से कोई रिलेटेड टॉपिक नहीं है, 20 के 20 मार्क्स आएगा। इसमें से कोई मैप वर्क नहीं आएगा, इसको नोट कर लीजिए। लास्ट बचता है मेरा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में क्या क्या आएगा, सबसे पहले आएगा डेवलपमेंट, सेकंड सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, थर्ड मनी एंड क्रेडिट, एंड फोर्थ में आएगा ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी टू बी इवेल्युएटेड इन द बोर्ड। अरे ऐसा नहीं है, सॉरी, इतना लंबा नहीं पढ़ना है। ग्लोबलाइजेशन जो है आपका, उसमें से क्या हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन जो टॉपिक है उसमें से सारा नहीं आएगा, ठीक है ना। एक सेकंड के लिए मेरे को लगा ना कि इसमें पूरा है, तो इसमें से जो सिर्फ ग्लोबलाइजेशन टॉपिक है वही आएगा, ठीक है ना। इसमें से जो जो देखो यहाँ पर लिखा है व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, वही टॉपिक आएगा। फैक्टर्स दैट वो आएगा, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मेरे को लगा ना यहाँ पर ये पूरा पढ़ना है, वो ऐसा नहीं है भाई। ग्लोबलाइजेशन टॉपिक्स में से बस यहीं आएगा, ठीक है। जो देखो जो पॉइंट दिया है ना, उस यहीं आएगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मैं नहीं पढ़ूंगा यार, क्यों पढ़ूँ, नहीं पढ़ने आता है। जाओ, जो सोच रहे हो वहीं सोच, नहीं पढ़ने आता है, बात खत्म। लास्ट है मेरा राइट्स के बारे में पढ़ना, और इसमें से सिर्फ प्रोजेक्ट वर्क आएगा, मतलब नहीं मैप वर्क तो आएगा ही नहीं। 20 मार्क्स देखो यहाँ पर लिखा है, मैप तो आएगा ही नहीं, और आपका क्वेश्चन आंसर भी नहीं आएगा। इसमें से सिर्फ आएगा प्रोजेक्ट वर्क, मतलब जो असेसमेंट का मिलता है ना 20 मार्क्स, उसमें दिया जाएगा। बात क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलते हैं हम लोग, अब आगे बढ़ते हैं मतलब यहाँ तक कहानी खत्म हो गया। देखिए यहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं था, आप लोग समझ गए होंगे, समझ गए होंगे, मुझे पूरा क्लियर है। यहाँ पर हिस्ट्री का देखो, ठीक है। यहाँ पर आपका ज्योग्राफी का है, स्क्रीनशॉट लेते चलिए। यहाँ पर आपका है पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। चल कहानी खत्म कर, खत्म। बाय बाय। और कुछ है देखो, यहाँ पर मैं मैथ का लिख लाया था, तुम लोग बोलते हैं कि भैया कुछ लिखते ही नहीं है। मैं सब मैं लिखता हूँ, तुमको नहीं पता है तो। चलो बाबू मोशाय, मिलेंगे ऐसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और बता दो कैसा पढ़ाई चल रहा है, क्या क्या और कुछ चाहिए, क्या चीज़ पे वीडियो चाहिए, ये भी बता दो, मैं ज़रूर लेकर आऊँगा, उसका टेंशन नहीं लेना है। मेरे प्यार से बाबू मोशाय, यहीं सब लोग लेते हैं आप लोगों से अलविदा। एक बार अपने हैंड से लिख देते हैं थैंक यू, क्योंकि इतने प्यारे प्यारे बच्चे हो आप लोग। अपने हैंड से आप लोगों को अलविदा करूँगा, क्यों टेंशन ले रहे हो। तो थैंक यू मेरे प्यारे से बाबू मोशाय और मेरी प्यारी सी छोटी छोटी बहनें, सुंदर सी कन्याएं लोग।